आज हम कंपैरिजन करेंगे एक्सिकॉम टेली सिस्टम को सर्वोटेक के साथ। दोनों बहुत बहुत मिलता जुलता सिस्टम है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत बहुत हद तक कंपैरिजन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन टू प्लेयर्स जो ईवी स्पेस में, स्पेशली बैटरीज में, चार्जिंग में, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो। साथ साथ मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो एक एक्सिकॉम है टेली सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो और मैंने इस पे अप्रॉक्स 15-20 डेज पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस करा था। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो। दूसरी चीज क्या है ना कि आज मैं एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है व्हील्स इंडिया। आपको पता होगा ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। स्टॉक आज 10 to 11% गिरा है अपने हाई से, और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरा वीडियो देख के कभी बाय मत करो। देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और मैं जेन्युइनली ये बात बता रहा हूं बिकॉज आपको पता नहीं है मेरी कैपिटल कितना है, मैं कैसे स्टॉप लॉस अपना मैनेज करता हूं, पैरामीडिंग कैसी होता है। तो डोंट ट्राई टू रेप्लिकेट इट। किसी भाई ने ऐसा रेप्लिकेट करा है और उन्होंने मुझे बोला कि स्टॉक गिर रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, एक्सिकॉम एंड सर्वोटेक। तो एक्सिकॉम को मैंने क्यों चूज करा, क्योंकि दो रीजन थे इसके। पहला, रिवर्सल ब्रेकआउट आया ऑन द चार्ट्स, और दूसरा बिजनेस में टर्न अराउंड आया, स्पेशली ऑन द कंसोल बेसिस। स्टैंड अलोन तो इनका अच्छा चल रहा था, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कुछ इशू था, तो वो धीरे धीरे दिख रहा है कि ये ग्रीन शूट्स दिखना शुरू हो गया। सो दैट इज द रीजन। तो मोटा मोटा मैं एक रिवीजन कर देता हूं। देखो, ये स्टॉक है ना, ये जुलाई 2024 से, आई विल जस्ट मार्क इट फॉर द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, मतलब जुलाई 2024 से लेके 18 मई 2026 तक मोटा मोटा 22 महीने ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? डाउन ट्रेंड का अर्थ ये होता है कि जो उसका स्विंग हाई और स्विंग लो होता है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो से लो रहता है, जिसको लोअर लो एंड लोअर हाइस कहते हैं इन द डाउ थ्योरी। ठीक है, अभी आप देखो, यहां पे जो हाई है ये हाई से लो है, यहां पे जो हाई है इससे लो है, एग्जैक्टली ये वाला हाई इससे लो है, एग्जैक्टली ये वाला हाई इससे लो है, बट यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई से ऊपर है। सिमिलरली द सेम द लॉजिक अप्लाइज फॉर द स्विंग लो। ये वाला स्विंग लो ऊपर है, ये वाला नीचे है, अगेन ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे है, बट आप समझो यहां से जाके और इसने यहां पे स्विंग हाई बनाया। सो दैट इज द रीजन इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। दूसरी चीज, मैं इसको हटा देता हूं, आप यहां पे देखो, यू कैन सी द क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कितना वॉल्यूम है? 109 मिलियन। सो 109 मिलियन कितना हुआ? ये हुआ आपको 10 करोड़ के लगभग। और आप नॉर्मल देखना 2 से 3 मतलब मिलियन, मतलब 10-15 लाख का होता है। इसका अर्थ है कि यहां पे जो रिवर्सल ब्रेकआउट आया, साथ साथ क्या हुआ? साथ साथ एक मैसिव वॉल्यूम आया है। और आप देख लेना डिलीवरी वॉल्यूम यहां अच्छा खासा था। मैंने डिलीवरी वॉल्यूम का जो भी क्वांटिटी था ना, मैंने उसको कंपैरिजन भी किया था अपने उस वीडियो में कि क्या एब्रिगेशन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वीकली एवरेज। तो आप वो जाके देख सकते हो। यहां पे एक इंस्टीट्यूशन ने एंट्री करी है, क्लियर पग मार्क है। ठीक है, अभी चलो देख लेते हैं कि अगर इसको ऑटोमेट करके करना रहा तो मैं कैसे करूंगा। मैं यहां पर सुपर ट्रेंड लगाऊंगा एंड आई विल रिमूव दैट। देखो, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, इट इज अगेन शोइंग कि मैं पॉजिटिव हूं। और हम यहां पे लगाएंगे मूविंग एवरेज। अभी आप मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज अगर यूज कर रहे हो ना आप, तो ये मेरा सेटअप है। यू कैन यूज इट एट एनी टाइम फ्रेम जो आपको सूट करता है। और आप सुपर ट्रेंड में किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो एज पर जो रिस्क एपेटाइट, आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है। तो देखो यहां पे ये जो रेड वाला लाइन है ना, दैट इज द 20 MA, और जो ग्रीन वाला लाइन है वो है 50 MA। अभी आप देखो 20 मतलब रेड वाला लाइन और ग्रीन दोनों अपवर्ड जा रहा है। अभी तक ये डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन था डाउनवर्ड। ठीक है, और ये एट द टाइम ऑफ इंटरजक्शन है, अभी होने वाला है। अभी रेड लाइन ऊपर जाने वाला है। तो जब रेड लाइन ऊपर चला जाएगा इट मींस कि हमारा दोनों सेटअप, मतलब सेटअप क्या रहता है कि हमारा जो प्राइस है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है, वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पे मल्टीपल आपको दिखेंगे, क्यूज दिखेंगे, जिससे कारण यहां पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है
इस पॉइंट तक, तो आप कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, ये रही कहानी हमारी ये एक्सीकॉम की। अब हम चलते हैं सर्वोटेक पे। सर्वोटेक का चार्ट ना आपको सिर्फ एनएससी पे मिलेगा, बीएससी पे ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, वेयर एक्सीकॉम इज लिस्टेड ऑन द बोथ द स्टॉक एक्सचेंज। भाई साहब, ये स्टॉक तो क्या इसने रिटर्न दिया है यार, देखो आप, इसने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, अप्रोक्स 10,304 टाइम्स रिटर्न दिया है। मतलब यार, अगर 1 लाख रुपए भी लग गए होते तो बहुत लोग की वेल्थ बदल जाएगी, बहुत लोग का पिन कोड चेंज होता है। इसने ऐसा रिटर्न दिया है। फ्रॉम विच पॉइंट इसने रिटर्न दिया है? 1 जुलाई 2020 से। यस, ठीक है। तो स्टॉक ऑलरेडी 10,304 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। तो भाई स्टॉक में तो दम होगा। यस, स्टॉक में दम रहा है, फंडामेंटली हम बात करेंगे उस चीज की अभी। बट क्या होता है ना, जो शेयर मार्केट होता है ना, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, कि जो भी चीज रहा है पास का, वो प्राइस में आ चुका है, वो प्राइस पैटर्न में आ चुका है, वो चार्ट में आ चुका है। अब आगे क्या? मार्केट बोलता है अब आगे क्या, वो सब तो बात हो गई, खत्म हो गई। वो मैंने रिटर्न दे दिया, 10,000 टाइम्स तक का मैंने रिटर्न दे दिया, अब आगे क्या दोगे? प्राइस पैटर्न के हिसाब से ना, अगर आप देखो तो यहां पे मंथली लोअर लो एंड लोअर हाइज बन रहे हैं, विच शोज कि प्राइस का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो यहां से, मतलब यहां से ब्रेकडाउन हुआ है। आप देखो तो ये वाले कैंडल से 3 नवंबर 2025 से एक जो सर्वोटेक का चार्ट है वो चला गया है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, वीकली चार्ट पे हम आते हैं। वीकली चार्ट पे द स्टॉक इज ट्राइंग टू मेक अ बेस, बट अभी तक ये वीकली चार्ट पे भी लोअर लो एंड लोअर हाई के पैटर्न बना रहा है। और जो बेस है ना, बेस समझना, बेस स्टेज 2 ब्रेकआउट नहीं कर रहा है इसने। सो अगेन इस पैटर्न के हिसाब से ये निगेटिव है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे पॉजिटिव है। अभी मेरा सिस्टम क्या कहता है ना, मेरा सिस्टम कहता है कि आई ऑलवेज टेक क्यू फ्रॉम द लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स। जैसे रहेगा वो क्वार्टरली चार्ट रहेगा, मंथली चार्ट रहेगा, वीकली चार्ट रहेगा, और उससे मैं एंट्री एग्जिट करता हूं ना, मैनेज कर सकते हैं कभी कभी हम डेली चार्ट पे। उसके नीचे तो जाना ही पाप है मेरे लिए। ठीक है, यहां पे अगर आप डेली चार्ट को देखो एंड इफ यू आप इसको एनालाइज करो, जस्ट होल्ड ऑन, तो एज पर द डेली चार्ट द चार्ट इज गुड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जाएंगे क्वार्टरली चार्ट पे। यस, क्योंकि हम क्या होता है ना, मैंने बहुत सारा सिस्टम डेवलप करा है अपने प्राइस एक्शन के लिए, उसको मैंने एक नाम दिया है, जस्ट फॉर जस्ट टू गेट द किक। अभी ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको मैं कहता हूं QD, प्राइस एक्शन। इसमें यहां पे क्या हो रहा है ना कि क्वार्टरली चार्ट में जो है, आप देखो यहां पे क्वार्टरली चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। क्वार्टरली चार्ट का अर्थ क्या होता है? क्वार्टरली बार या क्वार्टरली कैंडल का अर्थ होता है कि एक कैंडल के अंदर आपको 3 महीने की जो भी ट्रेडिंग स्लैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो दिखाई देती है। और ये था अप्रैल, मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल जो कल क्लोज हुआ, अप्रैल 26, मई 26 और जून 26 की जो भी ट्रेडिंग या डिलीवरी एक्टिविटी है ना, वो यहां पे कैप्चर है। अभी ध्यान समझना, आप यहां से देखो। ठीक है, दैट इज, मैं क्लियर कर देता हूं। अक्टूबर 2024 से, मतलब एक कैंडल, एक क्वार्टरली कैंडल, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7वां कैंडल है। इन 6 कैंडल में अगर आप देखो ना, तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीसीडिंग कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब उसके ऊपर नहीं गया है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ये कैंडल है अप्रैल का, ये कैंडल है जैन का, ये इसके हाई के ऊपर नहीं गया है। सिमिलरली ये वाला जो कैंडल है अक्टूबर का, ये जुलाई के हाई के ऊपर नहीं गया है। होप दिस इज क्लियर। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अप्रैल के कैंडल में, अप्रैल के कैंडल ना सिर्फ जैन के कैंडल के हाई के ऊपर गया है, बट उसने क्लोजिंग भी करी है, विच शोज की ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इन द क्वार्टरली चार्ट, एंड इसको सपोर्ट कर रहा है डे चार्ट। ठीक है, डे चार्ट पे इफ यू सी, अब ध्यान समझना, 1, ठीक है, 2 3, मतलब जो सपोर्ट का बेस है ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपने देखना बहुत लोग चार्ट्स पे ना, मतलब स्लैंट लाइन, उसको लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं, और बहुत लोग उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है और वो जबरदस्ती ना कर्व फिटिंग करते हैं, कहीं से कहीं तो मिलाते हैं। आप सिंपली ये समझो, ये देखना,
जस्ट होल्ड ऑन, 1 2, ठीक है। देखो जो बेस है ना वो शिफ्ट हो रहा है, जो सपोर्ट का बेस है वो शिफ्ट हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वो बुल फ्लैग बना रहा है। बुल फ्लैग का मतलब क्या, लोअर लो एंड लोअर हाइस फॉर टाइम बिंग, ठीक है ना। फिर एक ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है जिसको मैं बेस कह रहा हूं, ठीक है। तो बेस शिफ्ट कर रहा है ऊपर, विच इज शोइंग दैट इवेंचुअली द बुल्स आर गेटिंग द कंट्रोल इन द डेली चार्ट। उसको सपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली चार्ट। अगर आप कोई मेरे सिर पे गन रख देगा ना और बोलेगा कि नहीं भाई आज तेरे को ये मतलब स्टॉक में पैसा लगाना ही है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां पे एक लक्ष्मण रेखा खींचूंगा ये वाला, ठीक है, और मैं पैसा लगाऊंगा और इस लक्ष्मण रेखा को रखूंगा। अगर इसके नीचे गया तो इसके और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये रहा टेक्निकल चार्ट का। टेक्निकल चार्ट में मैंने क्या बताया, सर्वोटैक हैज अ फिनोमिनल रन, नो डाउट अबाउट इट, 10,000% का रिटर्न भाई। और मैं बता रहा हूं इट वाज अ पेनी स्टॉक। बोलने के लिए आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दैट वी मेड द मनी, बहुत कम पैसा बना है, क्योंकि वो जो था ना पेनी स्टॉक था। और आपका उसका अगर मैं चार्ट दिखा दूं ना उस समय का, आप देखना चार्ट देखना, ये देखना भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये ना ये सब इन सब चार्ट्स को कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन चार्ट्स। मतलब सर्किट टू सर्किट चल रहा है, सर्किट टू सर्किट। तो इसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है हम जैसे नॉर्मल लोगों का, टू बी ऑनेस्ट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो दोनों, एक्सिकॉम का चार्ट इज ऑल्सो गुड। एक्सिकॉम का चार्ट रादर इज पॉजिटिव ऑन द 3 टाइम फ्रेम्स, ठीक है। एंड एक्सिकॉम का चार्ट फ्रेम इज पॉजिटिव ऑन द हाईएस्ट टाइम फ्रेम एंड द लोएस्ट टाइम फ्रेम। बीच के दोनों जो टाइम फ्रेम है ना उसमें टेंडम नहीं, मतलब वो रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई कंपनीज के बारे में, विच इज वेरी क्रूशियल। अभी भाई ये देखो, ये है, चलो ये मैं बताता हूं, ये सर्वोटेक है ना, सर्वोटेक का ब्रांड एम्बेसडर है इरॉन मस्क। अभी हु इज इरॉन मस्क? इरॉन मस्क इज फादर ऑफ इलॉन मस्क, मतलब बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है ना, बड़ी बात की इलॉन मस्क का जो बाप है वो ब्रांड एम्बेसडर है सर्वोटेक का। ये आपको दिख रहा होगा पीपीटी है, ये एक्सिकॉम टेली का, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे स्टैंड अलोन FY26 का रिजल्ट और कंसोल FY26 का सारा क्रक्स ही है। अभी मोटा मोटा मेरे को पता है कंपनी करती क्या है। तो एक्सिकॉम का ना 2 काम है भाई साहब। पहला इनका काम है क्रिटिकल पावर का, और दूसरा काम है इनका ईवी चार्जिंग, मतलब ईवी जो चार्जिंग इक्विपमेंट्स होता है ना वो बनाते हैं ईवी चार्जिंग। दे आर द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया। अप्रॉक्स अगर आपके यहाँ 2 ईवी कार्स होंगे ना तो उसमें दे से हाई प्रोबेबिलिटी कि एक ईवी कार में इनका चार्जर आपको मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। दे आर द मार्केट लीडर्स। नाउ क्रिटिकल पावर क्या होता है? अभी नाम से क्या लग रहा है? क्रिटिकल पावर मतलब वो पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये मोस्टली यूज होता है जो टावर्स होते हैं, टेली सर्विसेज, मतलब जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स होते हैं उनका जो टावर्स होता है उसमें नॉर्मली पावर कहां से आता है? उसमें नॉर्मली पावर आता है पावर ग्रिड से, मेन पावर। बट आप सोचो कि अगर कभी कुछ हैकिंग हो जाए, साइबर अटैक हो, तो वो पावर जा सकता है, राइट? तो उसके बैकअप के लिए एवरी टेली सर्विस प्रोवाइडर वो क्या करता है, वो रखता है क्रिटिकल पावर इक्विपमेंट्स। लाइक क्या हुआ, डीसी इन्वर्टर हो गया, एसी इन्वर्टर हो गया, BEES हुआ, आजकल नया सिस्टम है जहां पे स्टोरेज करके रखते हैं लिथियम आयन को।